सात संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सात संगत जी, अभी दशहरा आ रहा है। प्यारी सात संगत जी, दशहरे पर सात संगत जी बुराइयों का है। बुराइयों को सात संगत जी, रावण बुराइयों से घिरा हुआ था। तो प्यारी सात संगत जी, उनकी बुराइयों का ही सात संगत जी प्रतीक है कि सात संगत जी उनकी बुराइयों पर हर साल प्यारी सात संगत जी दशहरा मनाया जाता है। प्यारी सात संगत जी दासी इसी पर एक विचार रखेगी कि एक समय की बात है कि सात संगत जी एक जगह सत्संग चल रहा था। तभी प्यारी सात संगत जी सत्संग में जो प्यारी सात संगत जी जो मुनिवर थे, उन्होंने फरमाया अपने सत्संगियों को कि आप हर रोज यहाँ पर सत्संग सुनते हैं, तो आज दशहरे के मौके पर मैं आपसे सात संगत जी कहने लगे कि आज दशहरे के मौके पर मैं चाहता हूँ कि सारी संगत में सब उठकर एक एक करके मेरे पास आएं और अपने मुख से बोलकर कोई भी एक ऐब, कोई भी एक गलत आदत या कोई भी एक गुनाह छोड़ कर जाएं। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर लिखूंगा कि कौन सा ऐब या कौन सा गुनाह किसने छोड़ा है, सत्संग का कोई फायदा हुआ भी है या नहीं। अब सात संगत जी, उन मुनिवर ने यह अजब गजब बातों से सारी संगत में सभी इतना हैरान हो गए, क्योंकि सात संगत जी मुनिवर ने कहा कि सात संगत जी ऐसा ही प्रश्न किया कि हैरान करने वाला था। अब भला सात संगत जी कौन ऐसा होगा जो इतनी संगत के सामने अपना गुनाह कबूल करेगा। फिर सात संगत जी एक संगत में से एक व्यक्ति बोला कि मुनिवर, एक विनती है कि ऐसे सबके सामने नहीं, अकेले में हम सब आपके पास एक एक करके आएंगे और जो कुछ भी आप पूछोगे वो बताएंगे। उसकी बात सुनकर बड़े महाराज जी बोले, ठीक है। सात संगत जी सतगुरु तो कागज कलम लेकर लिखने बैठ गए और सात संगत जी एक एक आदमी आता गया और अकेले में सब अपने गुनाह बताते गए। कुछ लोग तो सात संगत जी डर कर पीछे से ही भाग गए कि अपने गुनाह हम क्यों लिखवाएं। तो कुछ लोग सात संगत जी मुनिवर के पास आते गए और अपने गुनाह लिखवा गए। आखिर में सात संगत जी एक आदमी रह गया। तो मुनिवर ने कहा कि उसको अपने पास बुलाया और बोले, तुमने अपना गुनाह क्यों नहीं लिखवाया। तो वो आदमी बोला, महाराज, मैं अपना कौन सा गुनाह छोड़ूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो गुनाह से भरा पड़ा हूँ। अब तब सात संगत जी मुनिवर बोले, बता तो सही, कौन कौन से गुनाह करते हो। प्यारी सात संगत जी, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि कौन सा गुनाह तुम्हें छोड़ना है। प्यारी सात संगत जी, वो तो आदमी बोला, ठीक है मुनिवर, क्योंकि मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा कौन सा गुनाह मैंने छोड़ना है, इसीलिए आप मुझे बताओगे तो आपके कहने पर मैं एक गुनाह छोड़ सकता हूँ। प्यारी सात संगत जी, अब वो एक एक करके अपने गुनाह बताने लगा। अब उसने बताना शुरू किया और बोलता है कि मैं शराब पीता हूँ, फिर शराब पीने के बाद मैं वेश्या नगरी जाता हूँ, उसके बाद मैं आधी रात को चोरी करने जाता हूँ। और प्यारी सात संगत जी, हर रोज का यही मेरा नियम है। जब सुबह घर में आता हूँ तो बीवी से कोई ना कोई बहाना बना देता हूँ। किसी को नहीं पता कि मैं चोर हूँ। तो वह व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला, अब आप ही बताओ मुनिवर, मैं इनमें से कौन सा गुनाह छोड़ सकता हूँ। प्यारी सात संगत जी, मुनिवर बोले, तेरी नजरों में तो यही बहुत बड़े गुनाह हैं। तो वो बोला, हाँ। और अब बड़े सात संगत जी, उन्होंने मुनिवर बोले कि और भी तो छोटे मोटे गुनाह होते होंगे, जो भी बता दो। प्यारे सात संगत जी, तो वह आदमी बोला, मुनिवर, छोटे गुनाहों का तो अंत ही नहीं है। किसी के पैसे लेकर कभी वापस नहीं देता, हमेशा निंदा करता रहता हूँ, झूठ बोलता रहता हूँ। अब सात संगत जी मुनिवर ने यहाँ उसको रोका और बोले, क्या बोला कि तू झूठ बोलता है। प्यारी सात संगत जी, वो कहने लगा। तो सात संगत जी, उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर बोला, जी मुनिवर। तो प्यारी सात संगत जी मुनिवर बोले कि शराब पी चाहे वेश्या नगरी जा चाहे,
चोरी चकारी कर पर झूठ बोलना बंद करना होगा। तो वो आदमी बोला, बस इतनी सी बात, झूठ बोलना तो बहुत ही, छोड़ना तो आसान है, छोड़ दूंगा। प्यारी सास संगत जी, तभी बस मेरी बात माननी होगी, उन मुनिवर ने कहा, और पूरा अमल करना होगा। मैं तुझसे कोई बड़ा गुनाह छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, बस तू सिर्फ झूठ बोलना बंद कर दे। प्यारी सास संगत जी, अब वो आदमी मन ही मन बहुत खुश हुआ कि ये तो बड़ा आसान काम बताया। प्यारी सास संगत जी, बस एक झूठ ही तो छोड़ना है। और सास संगत जी, अब वो खुश हो रहा है कि कितना आसान है, शराब भी पी लो, चोरी भी कर लो, बस झूठ ही नहीं बोलना। और सास संगत जी, यही बात उस आदमी ने मुनिवर को लिख कर दे दी कि आज के बाद मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा। प्यारी सास संगत जी, जब रात हुई शराब पीने बैठ गया। शराब के बाद वैश्या नगरी भी चला गया, चोरी भी कर ली। सुबह सास संगत जी जब घर वापिस आया तो बीवी ने पूछा कि रात को कहाँ थे। तो प्यारी सास संगत जी, वो चुप रहता है क्योंकि हर रोज झूठ बोलता था। पर अब बाबा जी से सास संगत जी, उसने मुनिवर से झूठ ना बोलने की कसम खाई है। अब झूठ तो मुंह से निकल नहीं रहा और सच बोल नहीं सकता। सास संगत जी जब चुपचाप रहा तो बीवी को लगा जरूर किसी परेशानी में होंगे, तो ज्यादा नहीं पूछती। और प्यारी सास संगत जी, बीवी ने दूसरी बार नहीं पूछा। पर अब ये आदमी सोचता है कि आज तो मैं चुप रह गया, कल क्या कहूँगा। अब पूरा दिन सोचता रहा और अब दूसरी रात भी आ गई। अब जैसे ही सास संगत जी वो शराब पीने बैठा तो मन में ख्याल आया कि अगर शराब पी ली तो वैश्य की नगरी जाने का भी मन करेगा, और फिर बीबी को सुबह क्या जवाब दूंगा। वह दोबारा चुप थोड़े ही बैठेगी, पूछेगी तो झूठ बोल नहीं सकता, सच बताया नहीं जाएगा। तो सास संगत जी तो मारे डर के शराब ही नहीं पी। जब शराब नहीं पी तो वैश्य नगरी भी नहीं गया। अब जैसे ही आधी रात हुई तो घर वाले सब सो गए थे। अब चोरी करने निकला। जैसे ही बाहर निकला तो मन में सोचता है कि बाहर निकलूंगा तो सिपाही पूछेंगे कि तू कौन है, क्या करने निकला है। तो क्या जवाब दूंगा, झूठ बोल नहीं सकता और सच बता नहीं सकता कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ। अब डर के वापिस घर आ गया। ऐसे ही सास संगत जी कई दिन बीत गए, एक भी पाप नहीं कर सका। और 3 महीने के बाद सास संगत जी मुनिवर के पास आया तो मुनिवर जी मुस्कुरा रहे हैं। मुनिवर जी मुस्कुराते हुए बोले, कैसे हैं तेरे बाकी के गुनाह। तो प्यारी सास संगत जी, तो वो आदमी बोला कि मुनिवर कैसे गुनाह, अब तो एक भी गुनाह कर ही नहीं पा रहा हूँ जब से आपने झूठ बोलने को मना किया है। तो सास संगत जी मुनिवर बोले, यही तो सारे गुनाह की जड़ है। बंदे, हम झूठ तो बहुत छोटा समझते हैं, जैसे कि हमारे लिए झूठ बोलना कोई गुनाह ही नहीं। हर रोज जिंदगी में इतना झूठ बोलते हैं और यह झूठ हमें कहां से कहां पहुंचा देता है। पर उस निरंकार की नजरों में हम यह बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि सात संगत जी सारे गुनाहों की जड़ यही झूठ ही है। जब प्यारी सात संगत जी गुरु नानक पातशाह ने भूमिया चोर से 3 वचन लिए थे तो उनमें से एक वचन था झूठ मत बोलना, तो उसकी सारी चोरी छूट गई। जिस चीज को हम बहुत छोटा समझते हैं, सात संगत जी ना जाने दिन में कितनी बार ऐसे ही झूठ बोल देते हैं। कोई कारण भी ना हो तब भी झूठ बोल देते हैं, चाहे कोई फायदा भी ना हो, नुकसान भी ना हो, तब भी झूठ बोलते जा रहे हैं। आदत जो पड़ गई है सात संगत जी, इस आदत को हमें छोड़ना होगा, क्योंकि सात संगत जी यही आदत बाद में सात संगत जी नुकसानदायक हो जाती है। प्यारी सात संगत जी, यही आज के आधुनिक जीवन में सात संगत जी माता पिता अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं और बच्चे माता पिता से झूठ बोलते हैं। बाबा जी बताते हैं कि बच्चों वो नहीं करते जो माता पिता उन्हें कहते हैं, बल्कि बच्चे तो वो करते हैं जो वो अपने माता पिता को करते हुए देखते हैं। अब प्यारी सात संगत जी माता पिता या बच्चों के सामने किसी को भी झूठ बोल रहे होते हैं तो बच्चे उन्हें देख रहे होते हैं और वही सीखते हैं। बच्चों की तो सात संगत जी सीखने की उम्र होती है, वो जैसा अपने माँ बाप को करते देखेंगे वैसा ही सीखेंगे और वैसा ही करेंगे।
साथ संगत जी, भाई भाई से झूठ बोलता है, दोस्त दोस्त से झूठ बोल रहा है। यहाँ तक हद तो तब हो गई कि जब धार्मिक स्थलों में जाकर साथ संगत जी झूठी कस्में खाते हैं, गुरु के दर पर आकर भी झूठ बोलते हैं, सत्संग सुनने के बाद भी झूठ बोलते हैं और अदालतों में रोज धर्म ग्रंथों पर हाथ रखकर पूरा दिन झूठी कस्में खाई जाती हैं। डर ही खत्म हो गया है साथ संगत जी निरंकार का, क्योंकि झूठ को हम कुछ समझते ही हैं, जबकि इसकी बहुत बड़ी सजा है साथ संगत जी। गुरबाणी भी यही कहती है कि एक झूठ के बदले एक मुर्दा खाना पड़ता है। प्यारी साथ संगत जी, अभी साथ संगत जी ये पूरी घटना सुनी कि झूठ बोलना कितना गलत है। अब इसी के साथ संगत जी उलट बहुत ध्यान से सुनना कि झूठ को किस परिस्थिति में सच में भी ऊपर कहा गया है। तो वो है साथ संगत जी, निंदा की परिस्थिति में कैसे झूठ को सच में भी बड़ा माना जाएगा। जरा साथ संगत जी ध्यान से सुनना। तो हम सब जानते हैं कि हमारा स्वभाव बन चुका है निंदा सुनने का या निंदा करने का। फोन पर बात करते हैं तो निंदा शुरू कर हो जाती है। साथ संगत जी, संत महापुरुषों के वचन है कि जहां से मुड़ता है वहां से मोड़ ले। अब प्यारी साथ संगत जी, फोन पर बात करते हुए निंदा चल रही है, तो जैसे ही साथ संगत जी हमें याद आ जाए कि निंदा नहीं करनी है, तो यहाँ पर हम बात को मोड़ देते हैं और झूठ बोलकर कि कोई आ गया है, मैं फोन रखता हूँ या रखती हूँ। अब साथ संगत जी यह झूठ उस सच से भी बड़ा है, क्योंकि साथ संगत जी यह झूठ उस निंदा से हमें बचा रहा है जो झूठ से भी बड़ा गुनाह है। निंदा तो साथ संगत जी गुनाह ही ऐसा है जिसमें माफी ही नहीं मिलती। तो साथ संगत जी, क्यों ऐसे गुनाह की तरफ हम खुद को धकेल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में साथ संगत जी हम यदि झूठ भी बोल देते हैं तो वो भी गलत नहीं होता। साथ संगत जी, अगर इन बातों को समझने में मुश्किल हो रही है तो हमें साथ संगत जी हमें अपने आप को संवारना है। साथ संगत जी, कोई भी काम ऐसा नहीं होता कि हम जिसको साथ संगत जी हम संवार ना पाए। हम साथ संगत जी एक एक बुराई को यदि छोड़ें तो साथ संगत जी हम सारी बुराइयों से दूर हट सकते हैं। यही साथ संगत जी जो रावण दहन होता है साथ संगत जी, बुराइयों का ही प्रतीक है कि हम साथ संगत जी बुराइयों को ना अपने अंदर धारण करें। इसी पर ही साथ संगत जी हमें शिक्षादायक होता है साथ संगत जी। लेकिन फिर भी साथ संगत जी हम हर परिस्थिति में झूठ बोल सकते हैं। तो प्यारी साथ संगत जी निंदा भी करते हैं। आओ प्यारी साथ संगत जी, दासी यही साथ संगत जी कहेगी कि हमें एक एक झूठ से एक एक निंदा को हमें अपने अंदर से भगाना है, तभी साथ संगत जी हम कर्म योगी बन सकते हैं। साथ संगत जी, दासी बहुत कुछ ज़्यादा बोल जाती है, अनजानी बच्ची समझकर क्षमा करना और साथ संगत जी दासी का साथ जुड़े रहना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।